गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की 100 टीम क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कैंसर की महंगी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि गिरोह बिना बिल और वैध अनुमति के कीट्रूडा एनहेथ्रू गैफेटिब ब्लिप्सा कैकेट 500 mg, जोरोस्ता 05 ml और नोवोटेक्स 100 mg जैसी दवाओं की तस्करी कर रहा था। ये दवाएं दिल्ली के मेडिकल स्टोर और फार्मा नेटवर्क में सप्लाई की जा रही थी, जबकि इन पर सप्लाई नॉट फॉर सेल का स्पष्ट उल्लेख था। गिरफ्तार आरोपियों में विश्वास त्यागी और आकाश शर्मा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये दवाओं का बाजार मूल्य से कई गुना कम कीमत पर स्टॉक कर फर्जी क्रय विक्रय बिल बनाकर बेचते थे। इस दौरान उनके कब्जे से लगभग 8,85,000 रुपए नकद और एक XUV 700 वाहन भी बरामद हुआ। औषधि निरीक्षक ने बताया, दवाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को कैंसर दवा तस्करी करने वाले नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। दवा व्यापारी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कैंसर और HIV जैसी दवाइयों की एक्सपायरी और प्लस जो सरकारी सामान होता था उनको लेबलिंग करके बेचता था। क्या है सर पूरा मामला, कितने का माल बरामद है? स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग गाजियाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 19 लाख की दवाएं बरामद की गई हैं। इन दवाओं का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से किया जाता था। इन बरामद दवाओं में लगभग 5.5 से 6 लाख की दवाएं ऐसी हैं जो एक्सपायरी हैं, यानी इनके जो उपयोग की तिथि थी वो निकल चुकी हैं। इनके जब पूछताछ की गई तो उसमें एक निकल के आया कि कुछ दवाएं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है, इसको CGS सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहाँ से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेबल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू में इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से जो भी दवाएँ मिली हैं, इनके ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई इनके पास प्रॉपर पेपर थे और इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं, जिसके चलते इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद भी पेंडिंग चल रहे हैं। कुल मिला के लगभग 19 लाख के आसपास की दवाएं रिकवर की गई हैं। इसके अलावा इनके पास से 8,85,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पैसे से ये इन्हीं दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं। सर किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे, दवाई कहाँ से लेते थे? ये पूछताछ में इनसे जो बताया गया है प्राइमरी पूछताछ में, ये पंजाब और दिल्ली से इन दवाओं को प्रोक्योर करते थे। हमें इसमें कुछ फर्मों के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम भी पता चले हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सप्लाई विशेषकर महाराष्ट्र में थी, इनकी जो इसका नाम बताया। जिस तरीके से पहले गिरफ्तार हुए थे, बेसिकली इसमें एक जो विश्वास त्यागी है, इसके पास एक मेडिसिन हब के नाम से लाइसेंस भी है, जिस पर कार्रवाई भी चल रही है। इसको ये यहीं पे स्टोर करता था, उसके बाद इनको सप्लाई की जाती है। सर 2023 में महाराष्ट्र में कोई डेथ भी हुई थी इसी दवाई को लेकर, ऐसा भी कुछ सामने आया है? हाँ, इसमें जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 2023 में इनकी नकली दवाओं के कारण ही एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद इनके विरुद्ध वाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में CGM कोर्ट गाजियाबाद में विजिट किया गया। लाइसेंस इसका निरस्त हो गया था, क्या वो अभी एक्टिव है इसका लाइसेंस? लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अभी वो लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ। कोई आदमी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जा रहा है 2 साल पहले, उसके बाद वो बाजार में माल आसानी से खपा रहा है, फर्जी माल भी खपा रहा है, सही माल भी खपा रहा है, कहीं से खरीद रहा है, फर्जी बिलों से खरीद रहा है, फर्जी बिलों पर बेच रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट नहीं की थी। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइल की गई है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इसमें मुकदमा न्यायालय में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पंजीकृत कराया गया है। ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्ट का जजमेंट आने के बीच में क्या आदमी फर्जीवाड़ा जारी रख सकता है? तभी भी इसकी पूरा गिरफ्तारी की गई है। नहीं, 2 साल हो गए उस काम पर। तो ये मैनुअल इनपुट या सूचना मिलने में टाइम सर उनकी कितनी बड़ी चैन है, जिस तरीके से ये अभी खुद ही बता रहा था कि मेरे पीछे और भी है, सबको हिस्सा अभी लेना जैसे हम लोगों ने पकड़ा है, इस चेन में 2 लेवल पे लोगों को पकड़ा है, सेकंड थर्ड लेवल पे। इसके बाद जो आगे ये कहाँ सप्लाई करता है और फाइनल रिसीविंग एंड उसको लेके और ये पीछे से कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, इनके विषय में जानकारी हुई है। इसमें मल्टीपल चैन था, जिसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन। जैसा आप बता रहे थे कि पंजाब से भी इनके लिंक है, तो क्या पंजाब के अलावा अड़ोसी पड़ोसी देश से भी कुछ दवाएं ऐसी मंगवा रहे थे? देखिए, अभी बहुत इस तरह से किसी देश से मंगा रहे थे या नहीं मंगा रहे थे, कुछ टू अर्ली टू। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।